हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने सर कोचिंग क्लास। आज के सेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर अध्ययन करेंगे। बहुत आसान और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या है। सबसे पहले हम ओरली आप से बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट ऐसा एक वाक्य होता है जो किसी व्यक्ति अथवा वक्ता के स्वयं के द्वारा बोला हुआ वाक्य या कही गई लाइनें होती हैं। इनडायरेक्ट वक्ता के द्वारा बोली गई लाइन या वक्ता के द्वारा कहा गया वक्तव्य, उसको हम अपने शब्दों के माध्यम से कहें या बताएं, उसका अर्थ न चेंज हो, उसे हम इनडायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाने के लिए या चेंज करने के लिए कुछ नियम व शर्तों के आधार पर डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं और कुछ शर्तों के आधार पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमारे जो सेम रिपोर्टेड स्पीच है वो बदलती नहीं है, सेम रहती है। कुछ टेंसों के आधार पर पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होती है, तो इनका अध्ययन करेंगे आज के सेशन में। बहुत आसान और सरल भाषा में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, अब इसे हम एक एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे डायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस यह वाक्य वक्ता स्वयं बोलता है, है। वक्ता स्वयं बोलता है या वक्ता के द्वारा कही गई लाइन। यह सेंटेंस कामा, इन्वर्टेड कामा, कामा, इन्वर्टेड कामा से
कनेक्ट होता है। देखिए, डायरेक्ट जो सेंटेंस होता है वह यह वाक्य वक्ता स्वयं बोलता है और स्वयं बोलता है या वक्ता के द्वारा कही गई लाइन। यह सेंटेंस कामा इन्वर्टेड कामा से कनेक्ट होता है। अब हम इनडायरेक्ट समझेंगे। इनडायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस इस प्रकार का सेंटेंस वक्ता के द्वारा कही गई लाइन, वक्ता के द्वारा कही गई लाइन को अपने शब्दों में बताना या कहना ही इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है। इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है। यह कंजक्शन या सेंटेंस की दोनों वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब, या हम समझें दोनों पार्ट, दोनों या दोनों भाग, रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कंजक्शन that if आदि से जुड़े होते हैं। क्या है, देखिए, डायरेक्ट सेंटेंस या वक्ता स्वयं बोलता है, वक्ता के द्वारा कही गई लाइन, सेंटेंस कामा इन्वर्टेड कामा से कनेक्ट होता है। इनडायरेक्ट सेंटेंस इस प्रकार का सेंटेंस वक्ता के द्वारा कही गई लाइन को अपने शब्दों में
बताना या कहना ही इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है। सेंटेंस को दोनों वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब, या हम कहें दोनों भाग रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कंजक्शन दैट या इफ से जुड़े होते हैं। आगे देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस को तीन भाग में बांट सकते हैं या divided into थ्री पार्ट। देखिए, नंबर 1 रिपोर्टेड वर्ब, नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच, नंबर 3 कामा इन्वर्टेड कामा, इनवर्टेड कामा। इस प्रकार से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस के जो वाक्य हैं 3 खंड कर सकते हैं या 3 पार्ट में बांट सकते हैं। रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और कंजक्शन, जहां पर इन्वर्टेड कामा लगा होता है या हम इन्वर्टेड कामा। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट को समझेंगे। रिपोर्टेड वर्ब क्या है, सबसे पहले समझते हैं रिपोर्टेड वर्ब। ए नंबर, रिपोर्टेड वर्ब, यह सेंटेंस के प्रारंभ में और इन्वर्टेड कामा से पूर्व और इनवर्टेड कामा से पहले इन्वर्टेड कामा से पहले। बी नंबर पर देखिए, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच यह भाग सेंटेंस या भाग कामा इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर
का पार्ट, अंदर का पार्ट। सी नंबर देखिए, दोनों रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है। बहुत आसान और सरल भाषा में एक एक पॉइंट को समझेंगे, जो बिल्कुल बेसिक से इस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को समझ पाएंगे। ये हमने एक एक पॉइंट को बताया है, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और कामा, इन्वर्टेड कामा, जो रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करता है। अब हम आगे देखेंगे देखिए, he says, comma inverted comma, he says, comma inverted comma, I am going to school, I am going to school। अभी इतना वाला यहाँ का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? फर्स्ट पार्ट है रिपोर्टेड वर्ब। क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है। एक थर्ड पार्ट जितने में एक इन्वर्टेड कामा है, एक क्या है हमारा? इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा। और यहां से लेकर यहां तक रिपोर्टेड थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ये तीनों खंड करके हमने आपको बताया है। पहला भाग रिपोर्टेड वर्ब जो इन्वर्टेड कामा है वो सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। अब हम समझेंगे रिपोर्टेड जो स्पीच है कब चेंज नहीं करते हैं। सबसे पहले समझेंगे निम्न लिखित के आधार पर रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होती है। क्या निम्नलिखित आधार हैं? निम्नलिखित के आधार पर रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होती है। नंबर 1, यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। नंबर 2, यदि रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर
फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। नंबर 3, यदि रिपोर्टेड वर्ब, यदि रिपोर्टेड वर्ब यदि रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक या सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए। हमेशा फिर से देखिए, निम्नलिखित के आधार पर रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होती है। कब? यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, यदि रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर टेंस में है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक या सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, तब रिपोर्टेड स्पीच नो चेंज। देखते हैं, समझिए जरा। देखिए नंबर 1, ही सेज comma inverted comma, he says comma inverted comma, I am going to school। अब इसमें क्या है, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। जो रिपोर्टेड वर्ब किसकी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे। ही says that he is going to school। प्रेजेंट किसका है? प्रेजेंट देखिए। नेक्स्ट देखिए, मोहन विल से comma inverted comma, मोहन विल से comma inverted comma, my parents are poor, comma inverted comma, मोहन will say that his parents are poor। नेक्स्ट एक इसका है, यह है फ्यूचर का, फ्यूचर। नेक्स्ट मोहन said comma inverted comma, मोहन said comma inverted comma,
द अर्थ इज राउंड, द अर्थ, द अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड। देखिए मोहन। अब हम देखते हैं थर्ड। थर्ड देखिए क्या है, मोहन, मोहन सैड, मोहन सैड, कहाँ इन्वर्टेड कहाँ, द अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड। अब देखिए मोहन, मोहन said that the earth is round, अर्थ इज राउंड क्या कह रहा है कि पृथ्वी जो है चक्कर लगा रही है, ये सार्वभौमिक सत्य है। एक किसका है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, हमेशा सत्य रहने वाली बात कही गई है। अब हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच कब चेंज होती है और रिपोर्टेड वर्ब क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे रिपोर्टेड वर्ब क्या है। देखिए रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब नंबर 1 से, नंबर 2 सेज, नंबर 3 सेड, नंबर 4 सेड 2, नंबर 5 सेज 2, सेज 2। ये हम नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज इन डायरेक्ट, नहीं, इसको हम नो चेंज करते हैं। सैड नो चेंज, सैड टू को टोल्ड और सैज टू को टेल्स में। ये रिपोर्टेड वर्ब में बदलाव करते हैं जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि निम्नलिखित जो रिपोर्टेड वर्ब कब बदलती है। जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होती है तब रिपोर्टेड स्पीच का बदलाव करते हैं। देखिए यदि यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में है तो
निम्नलिखित टेंस के अनुसार बदलते हैं। क्या है? रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो निम्नलिखित टेंस के अनुसार बदलते हैं। सबसे पहले वो वर्ब देखते हैं, पास्ट टेंस की वर्ब। पास्ट टेंस के रिपोर्टेड वर्ब सैड या सैड टू। सैड टू। देखिए अब नंबर 1 प्रेजेंट टेंस इनटू पास्ट। प्रेजेंट टेंस इनटू, सॉरी यहां पर लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नंबर 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदलेंगे? इनटू पास्ट परफेक्ट, इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट में। और अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। में पास्ट इंडेफिनिट टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट
पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस इंटू पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमने चेंज, जो भी डायरेक्ट का जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच, यदि वो इस सेंटेंस में है तो हमें इस जो चेंज हैं उन्हें हमने करना है। आगे देखते हैं हम टेबल, जो पीडीएफ है, पीडीएफ के अनुसार देखते हैं। देखिए ये पीडीएफ है, सिंपल इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को किसमें बदला गया है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। यानी सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज किया है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस देखिए क्या है, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, ए डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है। और यहां पर रिपोर्टेड स्पीच है, ही सेड, कंजक्शन दैट। और यहां पर जो वर्क है सेकंड फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्यों है? क्योंकि ये जो प्रोनाउन है प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है, इसलिए वर्क जो है फर्स्ट फॉर्म है। ये किस में कन्वर्ट हुई? सेकंड फॉर्म में। तो ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड। उसी के प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस का सेंटेंस में पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हुआ और वाज वर्क का प्रयोग हुआ, जबकि यहाँ कंटीन्यूअस में एम का प्रयोग हुआ है। और नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग किया गया है। पास्ट सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में ही सेड दैट, ही हैड वर्कड। पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही सेड दैट, ही हैड वर्कड हार्ड। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही सेड दैट, ही हैड बीन वर्किंग हार्ड। फ्यूचर सिंपल आई विल वर्क, कंडीशनल वर्ब मतलब विल का वुड, ही वुड वर्क हार्ड। इस प्रकार जो टेंस हैं वो किस प्रकार चेंज हुए वो हमने आपको बताया। नेक्स्ट ये देखिए, ये एग्जाम्पल हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का। जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक उदाहरण है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई लाइक कॉफी, आई लाइक कॉफी। ये रिपोर्टेड वर्ब का पास्ट टेंस का वर्ब है। अब इसे जब किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ए आई दिया, आई लाइक दिया है। ए आई जो है प्रोनाउन है, कैसा है? प्लूरल। कैसा प्रोनाउन है? प्लूरल है। प्लूरल प्रोनाउन होने के कारण ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। अब
जब चेंज करेंगे तो इसके अनुसार हम सब्जेक्ट के अनुसार इस प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो कंजक्शन दैट का प्रयोग हुआ है और जो आई का सी में बदल दिया है, और लाइक जो सेकेंड पास्ट इंडेफिनिट में हम बदलेंगे तो लाइक का सेकेंड वर्ब लाइक हो जाएगी। तो इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखिए, ही सेड आई एम वर्किंग, हेल्पिंग वर्ब किसकी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। अब जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, तब सिंगुलर प्रोनाउन के कारण इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस क्या है? आई हैव, ये किसकी है? हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की। जब हम बदलेंगे तो किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में, सी हैड हो गया। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, परफेक्ट कंटिन्यूअस को आई हैव बीन, इसमें बदलेंगे ही हैड बीन, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट सिंपल का सी सेड आई सा हिम, ये किसका वाक्य है? ये सेकेंड फॉर्म है एमबी की सेकेंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, किसमें बदला हमने? पास्ट परफेक्ट में बदला है। ए हेल्पिंग वर्ब हो गई, ए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। पास्ट कंटिन्यूअस वाज और आईएनजी, इसे हम किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, हैड बीन लग गया। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट को ये हैड है और किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आई हैड बीन को हम किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसी प्रकार फ्यूचर का आई विल का यहाँ पर वुड हो गया। उसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस का आई विल का विल बी का वुड बी हो गया, और फ्यूचर परफेक्ट का विल का वुड और फ्यूचर परफेक्ट का विल का वुड। तो फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में जो विल का वुड हो जाता है और कोई चेंजिंग नहीं होती। तो ये हमने एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा प्रयास किया एक बेसिक से समझाने का। अब जो नाउन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन किस प्रकार चेंज होते हैं देखिए। ये सब्जेक्ट का प्रोनाउन है, जब हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो आई का ही हो सकता है और सी हो सकता है। सेकंड, ये प्रोनाउन यू का आई हो सकता है, सी हो सकता है, ही भी हो सकता है, वी भी हो सकता है और दे भी हो सकता है। किसका? यू का। ये किसके अनुसार हम बदलेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। वी को हम सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे? दे में प्रयोग करेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उन्हें हम किस में बदलेंगे? मी को हिम में बदलेंगे, मी को हर में बदल सकते हैं, ई को हम इसमें हिम में बदलेंगे, हर में बदल सकते हैं, अस में बदल सकते हैं, दे में बदल सकते हैं, और अस को हम दे में बदल सकते हैं। माई का इज होगा, हर भी होगा, और योर का माई, इज, हर, आवर, देयर। आवर का देयर हो जाएगा। पॉसिव प्रोनाउन में माइन का हिज और योर्स का माइन, हिज, हियर्स, आवर्स, देयर, और आवर्स का देयर्स, दिस का दैट और दीज का दोज, दिस का दैट, दीज का दोज। इस प्रकार ये फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार, और जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। नेक्स्ट, एगो का बिफोर हो जाएगा, इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ब्रिंग का हो जाएगा टेक, और कम का गो, हेयर का देयर, लास्ट का द नाइट बिफोर या द प्रीवियस नाइट में से कुछ भी लगा दें। लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक,
और नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट ईयर का फॉलोइंग ईयर, और नाउ का देन, दीज का दोज, दिस वीक का दैट वीक, 10 का सो, टुडे का दैट डे, टुमारो का टुमारो क्या हुआ द नेक्स्ट डे अथवा द फॉलोइंग डे, टू नाइट का दैट नाइट, यस्टरडे द डे बिफोर अथवा प्रीवियस डे। तो इस प्रकार जो संक्षिप्त तरीके से हमने आपको पूरा बेसिक तरीके से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बताया। डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितने टुकड़े में डिवाइड किया, टुकड़ों में बांट कर हमने समझा रिपोर्टेड वर्ब, कामा इन्वर्टेड कामा और रिपोर्टेड स्पीच को। रिपोर्टेड वर्ब में क्या वर्ब होती है, ही सॉरी से, सेज, और रिपोर्टेड वर्ब की पास्ट वर्ब क्या होती है, सैड, सैड। और किस टेंस को हम किस टेंस में बदलें, प्रोनाउन को किस में चेंज होंगे, इस तरीके से पूरा आज का सेशन अध्ययन किया। यदि ये आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।